बट हुँ, टू अटेम्प्ट सेल्फ हार्म देन आई थॉट वाज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वो जो सारा अच्छा इम्पैक्ट था ऑन 2 ओकेजन्स, जब उसकी निधा की मदर उसका हाथ पकड़ती है, शी इज़ क्राइंग इन बेड एंड शी सेज़ कि भई जब-जब तुम गिरोगी तुम मुझे पाओगी वहाँ हुँ, उठाने के लिए, एंड आई एम योर मदर एंड आई विल ऑलवेज़ स्टैंड बाय यू। इट्स अ फनी थियरी, प्लीज़ ओके। डोंट माइंड। ये कि उन्होंने वही हैकर हायर किया जो मेरी मेरी ज़िंदगी है ज़िंदगी 2 में, जिसने शादी पे सबको तो इट्स द सेम हैकर, आई सेम वाज़ मैजिकल थिंकिंग द हैकर। सेम थिंग। दिस इज़ नॉट रियली गुड पब्लिक सर्विस मैसेजिंग और एजुकेशन कि भई आप अगर तगड़े रेफरेंस के साथ, एक मर्द के सहारे के साथ और एक उसमें जाएँगी तो स्क्रूटनी होगी आपकी, और वो आपका केस सिर्फ़ तब परखा जाएगा हुँ, जब आप एक यप। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के तहत जाएँगी। तो ये तो आप नहीं आवाम को अच्छा मैसेज दे रहे ना। I think Kenza Hashmi is doing a fantastic job. Because I remember what you've said in the last couple of reviews. तो मैंने उसी के लिए जाके देखा. I think मेरी opinion में she is doing a fantastic job as Rabab. It completely suits her. The way she's dressed, the way she speaks. She speaks like she's Agha's daughter or some big political person's हुँ। daughter. आप बाहर से फ़साड तो दिखाते हैं ना कि ये जेल है। आपने तो ब्राउन स्टोन खूबसूरत सिंध क्लब आर्क जैसे आर्किटेक्चर के सामने आपने आगा का, ये थोड़ा ज़्यादा था। इट वाज़ अ बिट टू मच टू से कि भई दिस इज़ वेयर ही इज़ सीटेड। He's trying to say, okay, we need to build our own OTT platforms and put our dramas on there. Are you kidding me? Netflix approached you and हुँ। you said no to putting our dramas on it? Assalamu alaikum everyone. This is Seher and Shiba from the Recha podcast और आज हम आए हैं दोबारा से भवर और लीडर रिव्यू करने और इस दफा I've actually seen leader. I saw the first episode, I saw Sunday's episode, and that's it. But I have watched all episodes of Bhavar. Ji Seher, how are you? I'm good, thank you. Assalamu alaikum everyone. Good to be back reviewing Bhavar and Leader again. Yes. भंवर की इस बार हमने देखी एपिसोड नंबर 10 एंड 11 आई बिलीव। जी एंड कैसे लगे आपको? तो कैसे कोई माइंड बॉगलिंग एपिसोड्स तो नहीं थी, लॉट ऑफ सोशल मैसेजिंग, बट आई थिंक देयर वर अ फ्यू गुड थिंग्स, देयर वर फ्यू थिंग्स दैट वर कंफ्यूजिंग, एंड देयर वर फ्यू थिंग्स व्हिच are like a question, and maybe we can ask the viewers to respond to them अगर उन्हें आ रहा है समझ में तो। पहले तो I really like it how the episode opened. Though in two instances the parents have a conversation with their not teenage but like early 20s में daughter है उनकी, played by Laiba Rahman. निदा उसमें वो episode opens with her talking to her parents, and I thought हम दिखाते ही नहीं है healthy conversations between adolescents and parents, so Mhm, that was nice where she opens up to them and they don't yell at her or disown her or mhm, say कि मैं बर्बाद हो गई हूँ. But then mhm, I was really disappointed in the next episode where she's like going berserk and वो गिटार लेके अपने आप को कुछ हार्म कर सेल्फ हार्म की कोशिश करती है. mhm, जिसमें फिर मेरा क्वेश्चन आया कि देखिए जो फोटोग्राफ्स हैं उन्होंने पूरी तरह रिवील नहीं किए, ब्लर किए हैं. तो इट इज ऑफ हर वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ, इट्स नॉट खुदा ना खास्ता कि न्यूड्स लीक हो गई हैं या कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में विद अनदर मैन और अदर मेन. तो mhm, इस तरह का रिएक्शन वारंट नहीं होता था. या तो वो अगर ब्लर्ड इमेजरी जो दे रहे थे वो थोड़ा mhm, सा आप सजेस्ट करते, मैं नहीं कह रही कि आप एक्सप्लिसिट कुछ दिखाएं, mhm, बट यू नो इट कैन जस्ट बी जैसे अनस और आंसा का है इन द अदर ड्रामा बस तेरा mhm, साथ हो, mhm, कि दिखाया नहीं है कुछ लेकिन सब कुछ mhm, पता चल जाता है. mhm, तो उसी mhm, तरह अगर आप कुछ ऐसा दिखाते तो वो रिएक्शन बनता था. अगर आपने नहीं दिखाया, यस दिस इज वेरी वेरी बैड, रिवीलिंग mhm, क्लोथ में आपके कपड़े आउट हो जाए जो आपके हैं ही नहीं, it is not you, and anything is being leaked. But mhm, to attempt self harm then I thought was not justified, क्योंकि वो जो सारा अच्छा impact था on 2 occasions, जब उसकी निधा की मदर उसका हाथ पकड़ती है, शी इज क्राइंग इन बेड एंड शी सेज कि भाई जब जब तुम गिरोगी तुम मुझे पाओगी वहां mhm, उठाने के लिए, एंड आई एम योर मदर एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. So these were two great conversations. Again, with two event on 2 occasions, then she tries to harm herself, locks herself in the room, doesn't eat. mhm. मदर कहती कि मैंने नींद की दवाई दी, तो जहाँ पे कुछ अच्छा था तो मुझे आ, वो I think लगा कि ये I think it has to do with the fact कि बहुत से लोग especially in like lower middle class families and middle class families अगर उनकी कोई revealing कपड़ों में तस्वीरें वो हो जाए it's a big really big deal for them. उनको लगता है and राइट. for her like to be first of all someone explained to me how did this hacker get everybody in the university's phone numbers? ये कैसे यस. हुआ? यस. Right? बहुत आपका अच्छा How सवाल है. ये कैसे हुआ? कहाँ से उनको सारे नंबर्स मिले? You can't hack into every single phone in the university.
ट्रू। 1 में कर ये सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, हर एक के आपके कैसेट मिल गया, राइट? अच्छा, अब मेरी एक दैट थियरी पिक है। मैं आपको ओह! बताऊंगी। व्हाट्स योर थियरी? इट्स अ फनी थियरी। प्लीज ओके, डोंट माइंड। ये कि उन्होंने वही हैकर हैक हायर किया जो मेरी मेरी जिंदगी है ज़िंदगी थ तू में, जिसने शादी पे सबको तो इसका सेम हैकर, आई सेम वाज़ मैजिकल थिंकिंग द हैकर सेम थिंग। जो सबके नंबर जो है आपको ला के दे देता है फॉर अ स्टिपुलेटेड फी इन द ड्रामा, और वो सब तक पहुंच जाती है मायूब तस्वीरें या मायूब डीप फेक वीडियोस। I was actually तो thinking the same exact thing. I'm like, is this the same hacker जो मेरी ज़िंदगी है या तुम्हें इस्तेमाल हुए थे? Because how is it possible that you've gotten every single university student's थाउजेंड्स ऑफ phone number, right? या अच्छा, वो हो गया। अब उस तस्वीर में I personally couldn't tell that was her because वो इतना हम्म blurred out हो चुकी थी कि I couldn't हम्म tell it was her. तो ये बात मेरी समझ नहीं आई। या एंड टू योर पॉइंट कि हाँ, अगर थोड़ी-सी अनब्लर्ड होती और फिर दिखता कि यार शी इज़ रियली सजेस्टिवली रियली क्लोज, तो फिर वो बनता था। बट आई नो हम्म। बिकॉज़ दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन सम पीपल। बट या मुझे भी आई कुडन्ट अंडरस्टैंड। और मुझे जो एडिंग टू योर पॉइंट, जो ये निदास कैरेक्टर, निदा, लाइबास कैरेक्टर निदा, उसको फादर गोज टू द डीन और द प्रिंसिपल विच हुज अटायर इज बिट, मुझे समझ में नहीं आया। वो ऐसा हाँ, लग, विंटेज कैप और वो एक मोहब्बत और टाइप स्टाइलिंग हुई हुई थी, एंड ही गोज टू द डीन। आई वुड लाइक टू थिंक इट्स द डीन बिकॉज ऐसे केसेस हुँ, में जाते हैं। हुँ, And the dean says कि भाई sorry we're going to suspend your daughter. He doesn't use the word suspend कि भाई अब तो वो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती till this case is resolved, and he's saying कि इसके पेपर्स का हर्ज हो जाएगा, हुँ, उसका साल जाया हो जाएगा। ये कहीं नहीं होता है। नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट द कमिटी रीचिंग अ डिसीजन, चाहे वो हुँ, हरासमेंट का केस हो, चाहे वो इवन इन डेवलपिंग कंट्रीज हुँ, ऐसा नहीं होगा कि द कैंडिडेट हु इज अ विक्टिम ऑफ एआई साइबर हुँ। क्राइम is suspended till the case is resolved, and he shows no empathy. I was thinking that too because it wasn't her fault. She's Yeah. the victim. जी। And why is this the university's problem? ओ And then ओ बिकॉज हाँ, यूनिवर्सिटी में सबको मिल गई हैं ये तस्वीरें, इसलिए शायद आप पूछ रही हैं कि व्हाट वाज द यूनिवर्सिटीज प्रॉब्लम, बिकॉज इट हैज बिकम मे बी इट अनवांटेड पब्लिसिटी हो गई ओके, है। ठीक लोग है। लोग आर हाँ। कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट इट, क्लासेस में कुछ कुछ चल हुँ, रही है, हुँ, टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट इट, तो हुँ, एक हुँ। जो है किस्म की कह लें कि यूनिवर्सिटी को नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है इन इन सॉर्ट्स। सो दैट्स व्हाई द स्टूडेंट, ये लोग करते हैं बहुत कि ये हुँ, टू पुट टू शट अप द मीडिया, they will उहुँ। suspend or fire the employee who is in question. ये क्या बात हुई? बस ये अच्छा लेकिन पाकिस्तान में आप प्राइवेट भी तो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं ना? So they didn't have to suspend her. She could have given like I've heard that you can do that, but I don't know हम्म। कि आई डोंट नो, आई वुड नॉट नो बिकॉज मैं तो यूनिवर्सिटी से नहीं गुजरी हूँ उस सिस्टम से कि ओके, मैं ये इतना कह सकूं कि आप मुझे ये पता है कि मैट्रिक और इंटर जरूर आप दे सकते हैं ओके, प्राइवेटली, बट जैसे ओके। यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्जाम होता है, कुछ लोग कहीं से एफिलिएटेड होते हैं, कुछ लोग कहीं से, तो हुँ, अगर आपको जो है अब्रप्टली बीच एग्जाम में सस्पेंड कर दें या यू आर आस्क्ड टू स्टे होम एंड नॉट कम टू कैंपस, तो हाउ द एग्जाम विदाउट बीइंग लीक वुड बी डिलीवर्ड टू यू, वो थोड़ा सा है क्वेश्चन। आई ओके। डोंट नो, मे बी आवर व्यूअर्स कैन टेल अस इफ दे नो या बेटर येस इन द प्लीज़। कमेंट्स। ये वो एक अच्छा था कि असद जिस तरह से शाइन से कनेक्ट हुआ है, और अब जो है वो बनफशे आल्सो कॉन्टैक्ट्स हिम। एक्चुअली वही एक पिवटल चीज तो वही थी कि भाई बनफशे फाइनली रीचेस आउट टू हिम, हाँ, और वो कहती है बड़ा मुश्किल से आपका ईमेल एड्रेस मिला है। बट अगेन मेरा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है टू द मेकर्स, टू द व्यूअर्स, कि भाई व्हाई दीज गर्ल्स आर नॉट आइदर कॉलिंग 15, पुलिस को आपको नहीं बताना, आप अपने पेरेंट्स को बता दें। आप किसी और हुँ, ट्रस्टेड फ्रेंड या बाहर कराची में रहने वाले किसी, देखिए हर किसी का लोकल गार्जियन होता है। जनरली जब हुँ, आप जा रहे होते हैं इस जगह, किसी भी जगह पे, तो आप इमरजेंसी कांटेक्ट देते हैं, आपका कोई रिलेटिव वहां पर होता है, इतना करते हैं। भले पेरेंट्स आपको छोड़ने नहीं आए, उन्होंने इतनी उहुँ, ज्यादा पूछगछ ना की हो, लेकिन एट वन पॉइंट आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने देखा भी है कि वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि भाई वो पेरेंट्स को नहीं बता रही है, शी इज लाइंग, मे बी शी थिंक्स कि देयर लाइफ इज एंडेंजर्ड,
और वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है वहां पर वेयर ही कॉल्स टू वॉइस क्लोनिंग टू अ गर्ल्स पेरेंट्स एंड वो दे गिव मनी। हम्म तो उसने कहा कि भाई अब ये सोचो मैं क्या क्या कर सकता हूँ विद दिस वॉइस क्लोनिंग। तो शायद असद का वो ये था जो मुझे इंडिकेशन मिली असद के कैरेक्टर से जो जर्नलिस्ट हैं कि ही विल समहाउ बी पेयर्ड विद शाहीन बिकॉज वो हम्म उसकी कलीग उसको बोलती है कि भाई अच्छा मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए 1950s की हीरोइन एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि वो खाना बार बार उससे उसका खाना ले रहा होता है। तो हम्म अम, ये जो repetitive blackmail texting इसका भी थोड़ा overdose हो गया and it's not these are not such big amounts so I went and I read some comments कि viewers क्या कह रहे हैं इसके नीचे। हम्म कुछ लोग तो कह रहे हैं more people should हम्म watch this ये एजुकेशनल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये हारिस वहीद एक बहुत बड़ा गैंग है। ये ऐसा हम्म गैंग है कि ये 20,000 30,000 2 लाख 3 लाख विडोज स्पेशल विडोज हु आर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स के साथ रिलेशनशिप बनाकर उनको प्रपोज करके ये चंद रुपए लेते हैं। तो लेकिन अभी इस एपिसोड में ये इंडिकेशन मिली है कि ये जो ग्लोबल कनेक्शंस एआई फर्म है वो भी हाँ हारिस इज वो। हम्म तो शुरू में आई थॉट कि इट वाज रियली नाइस दैट दे द कजन कम्स टू शाहीन्स होम एंड सेज कि भाई आप चले मेरे साथ, let's go and report this to the FIA, okay? And when the FIA officer tries to victim blame, he stands up for her. हम्म Then I thought कि it went the other way because ऐसा लग रहा है कि भाई औरतों का इज्जत और वकार बचाने की सारी जिम्मेदारी जो है वो मर्दों की ही मर्दों है। की। और वो शाहीन बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही अपने लिए, मतलब उसको शट अप कॉल देनी चाहिए थी FIA ऑफिसर को, वो ज्यादा स्ट्रांग होता बने बजाय इसके कि वो कजन जो है एक आपका मेल सेवियर बन के आ रहा है। और वो उसको अपने फादर को भी यही कहते हैं कि लाइक मेरा ये फर्ज है और दैट्स व्हाई शी डजंट लाइक द मैन इन द हाउस। तो I think वाज अ that's लिटिल because Shaheen is very hesitant in going to the police, right? ऑफ And कोर्स यू she नीड also, सपोर्ट। and she's a single mother. She has a son. She was very hesitant. So यू आर राइट। और especially अब जब पहली दफा पुलिस के पास जा रहे हो ना, हम आप हम्म। बिल्कुल अलग लोग हैं, right? Because हाँ we, बिल्कुल। or at least I've been brought up here. I know my rights. I know how to deal with people, right? That's completely बिल्कुल। different than someone who's always been dependent on someone. अब आके वो independent हुई हैं after her husband passed away, and now going through all of this. So I think उसमें या उसकी hesitancy थी, which is why he stood up for या her. नहीं जरूरत पड़ती है। आई मीन आई एम श्योर इन Hmm. माय लाइफ आल्सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस वेयर आई जस्ट नीड द अदर पर्सन टू टेक अ स्टैंड। इन फैक्ट आई वाज जोकिंग विद अ फ्रेंड, आई वाज लाइक इफ a product like this take a stand for me was available in the market, I would just go and buy it care okay X will or this product will take a Hmm. stand for me in uneasy situations। बहुत जरूरत पड़ती है, आप नहीं ले Hmm. पाते हैं even after years of conditioning otherwise। तो उसमें ये दिखाते हैं कि भाई वो FIA जाते हैं बट जो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एक जिसकी हॉटलाइन है 1799 Uh-huh. that primarily deals with cyber crime in Pakistan। एंड FIA आई थिंक हैज वन विंग बट उसमें इतना क्लियर नहीं है। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो साइबर क्राइम इज नॉट अ प्रायोरिटी, दे डू विद ऑल काइंड्स ऑफ अदर क्रिमिनल फ्रॉड्स एंड मैल प्रैक्टिसेस। So this is the actual NCCIA is the actual organization and they have a hotline 1799 and FIA का cyber crime online complaint portal है, but it would be more effective to just go to NCCIA। तो द रिपोर्टिंग टू साइबर क्राइम वाज रियली गुड बट उतना उन्होंने बिल्डअप किया शिवा एंड देन द FIA ऑफिसर कॉल्स देम एंड अगेन एंड सेज आपके साथ स्कैम हुआ है, एज इफ शी डजंट नो कि उसके साथ स्कैम हुआ है। फिर वो कहते हैं हारिस वहीद एक पूरा गैंग है। यार आई मीन वो दुबई से आपको राब्ता नहीं कर रहा था, बडी शी ऑलरेडी नोज ऑल ऑफ दिस। तुम कुछ Yes, नया कुछ नया लाओ मार्केट में, and उसको he's बोलो। Arsalan is saying कि हमें पता है ये कौन है, कहाँ है, इसका नाम, why can't we arrest That him? was a good And comeback. and the stupidest excuse, oh, because he knows how to like work with the Mm. system because वो previous government में रह चुका है Yeah. and he was head of an IT wing. So what? So what if he was head of an IT wing? You're the Crime is police. crime. You crime is crime. How do you आपके पास so? एविडेंस है। Yes, exactly. And you also have मतलब another woman who showed up.
she is divorced, so clearly he's preying on single women who are Sure. either widowed or divorced, right? Yeah. And So, the in हाँ, so you have another victim too. आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते. I think the indication is कि he has preyed on hundreds of such women. इसीलिए हमें थोड़ा सा लग रहा है भाई ओके हुआ ये इतने छोटे छोटे अमाउंट्स बट ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स करके यू कैन मेक You can make a lot of मिलियंस. money. हाँ. या तो अपनी नाअहली का उन्होंने खुद ही बयान कर दिया और इतनी एंटिसिपेशन बिल्ड करके he didn't have really a lot to say. देखिए वो अगर बताते कि भाई this is how you will we will safeguard you, या Mhm. this is how you can protect yourself, this is how not to get scammed again, Mhm. install two step verification, और actually इस तरह के जो scams documents होते हैं या AI generated documents होते हैं इनकी Mhm. verification आप इस तरह से कर सकती हैं, आप Mhm. रेफरेंसेस के लिए कॉल कर सकती हैं, आप ये अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं जो कि होते Mhm. हैं टू प्रोटेक्ट Yep. योरसेल्फ फ्रॉम डिजिटल पायरेसी एंड स्कैमिंग, बट ऐसा कुछ वो नहीं बताते, वो ये कुछ कहते नहीं हैं कि भई बताया. आपको कुछ नहीं होगा। भई आप कैसे Mhm. कह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा? उसकी बेचारी का Yep. बैंक अकाउंट खाली हो गया है, शी हैज़ हैड टू सेल हर एसेट्स, शी हाँ. लिव्स अलोन। आपने कोई उसको वो भी नहीं बताया कि आप एक साइबर सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, जिसकी वजह से जिसके तहत आपको पता चल सकता है कि ये ट्रू कॉलर आईडीज होती हैं कि भाई दिस Mhm. पर्सन इज पोटेंशियल स्पैम. नथिंग, ही डिड नथिंग टू Nothing. एजुकेट. इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप Yeah. साइबर क्राइम यूनिट के हेड हैं या एक सीनियर पोजीशन पे हैं और आपने ये सारी चीजें नहीं बताई. एक चीज जो मुझे कुछ हद तक खराब लगी जो कि हकीकत है हमारे माशरे की, दे गो इन थ्रू अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एंड जिसके तहत फिर वो कहता है कि आप इसके रेफरेंस से आइए तो मैं आपकी मदद करूंगा और मैं जो है हिफाजत के लिए या आपका केस रिजॉल्व करने के इसको स्पीड Hmm. में प्रोसेस करूंगा. एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. आई वाज लाइक ओके, दिस इज नॉट रियली गुड पब्लिक सर्विस मैसेजिंग और एजुकेशन कि भाई आप अगर तगड़े रेफरेंस के साथ एक मर्द के सहारे के साथ और एक उसमें जाएंगे तो स्क्रूटनी होगी आपकी और वो आपका केस सिर्फ तब परखा जाएगा Hmm. जब आप एक Yep. स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के तहत जाएंगी. तो ये तो आप नहीं आवाम को अच्छा मैसेज दे रहे ना कि होता है रेफरेंस के तहत जाते हैं, लेकिन आप ये भी दिखाएं कि मेरिटोरियस लोगों को भी सर्विस मिल रही है या विदाउट उसके. अम, तो या लाइक बट वो सर्विस बहुत कम मिलती है ना. आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर जी ट्राइंग टू पोर्ट्रे जी कि वो जी सर्विस जी बहुत जी कम मिलती है अनलेस यू सही हैव अ हाँ. रेफरेंस. रिश्वत तो पाकिस्तान में उसके बगैर तो कुछ होता नहीं है. जो बात मंशा अपने बेटे को बताती है शाहीन स्कूल में कि बेटा आपने अजनबियों के साथ बात नहीं करनी और हम्म. ये नहीं करनी, मुझे ये था कि वो बताती कि भाई अब हारिस अंकल से मेरी दोस्ती नहीं है, वो अच्छे इंसान यस. नहीं है. आप वो ये बताती ही नहीं है. वो कहती है अच्छा हम्म. बेटा अजनबी कोई आया, वो तो हम्म. वो बच्चा कह रहा है अपने माँ लाइक शाहीन के कजिन अंकल. को, हम्म. अंकल को कि आपसे पहले एक और अंकल फ्रेंड भी थे वो आते थे. That means the kid is familiar with this guy. That हम्म. guy can potentially just take your son. तो हम्म. आपने specifically बताना था ना कि भाई Harris is no longer a friend. Please don't interact with him. मैं यही सोच रही थी तो व्हेन शी वाज हैविंग जी दैट कन्वर्सेशन विद हिम कि जी व्हाई जी डिड जी. शी नॉट मेंशन दैट. आएगा मंशा का एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था where she's very distraught. Her cousin goes up to her to ask for tissues and he looks हम्म. at her. और वो इतना एक मैं समझती हूँ कि like a very telling performance, बहुत हम्म. nuanced अंदाज में without any sound, like her face is हम्म. just so distraught. You can actually tell that this woman is going through a lot of stress, या. parenting stress, cybercrime stress, हम्म. loneliness, हम्म. isolation from relatives. वो बस एक expression उनका था जो which was very telling. um, so yeah, these were my thoughts on मैंने लिखा भी है अरीका हक्स perfect makeup after death and disappearance of friend and colleague and roommate. मतलब इसमें भी मेरी एंड theory है. आई सेड दैट लास्ट टाइम टू राइट. अच्छा, हम्म, एक तो आप you are working in at a place where you know that they're cloning your voices for X-rated purposes to sell to men in Dubai or Middle East. ठीक है, आपको ये बात पता है. yeah. फिर भी आप ऑफिस इतना मेकअप करके और इतनी परफेक्ट लग के जा रही हैं. अच्छा, ये है. आप इतनी परेशान हैं. आप your roommate is nowhere to be found, right? And now you find out कि she is dead. That सरगोदा girl जिसकी न्यूज चल रही थी वो उसी लड़की की थी. आपको बुखार भी है, लेकिन इस सारे उसमें आपने अपना मेकअप नहीं भूला. आपके बाल बिल्कुल परफेक्ट हैं, वही ब्रेड्स में उसी तरह.
हाउ? व्हाई? आई अच्छा, और जो दूसरी लड़कियाँ हैं, दे आर फाइन, उनके जिस तरह मेलो परेशान मेकअप। हालात में होते हैं, मेलो हैं, वो हैं। बट बनफ़शा कि व एंड द सेम थिंग विद निदा। आप एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास अकाउंट में इस वक़्त सिर्फ़ 50,000 रुपए हैं। दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी, राइट? हम्म। लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग और आपका जो मेकअप है, उससे लगता ही नहीं है कि आप इस घराने से हैं। So there are disconnects in the characters and what the script is trying to say. I think they should have really, and इसमें डायरेक्टर की गलती है. I think the director is अबू अलीहा. उनको pay attention, he should pay attention to this. कि भाई मैं कौन सा लुक देना चाह रहा हूँ इन लड़कियों को, ये किस बैकग्राउंड से आ रही हैं, and especially Banifsha, finding out your friend is missing, she is dead. आप फिर भी like it didn't show कि आप कितनी परेशान हैं. आप चीख रही हैं, आप वो सब कर रही हैं, लेकिन आपको देख के ये नहीं लग सकता कि आप परेशान हैं किसी भी उसमें। सो बिल्कुल। व्हाट्स योर हाँ, थ्योरी ऑन शुरू में दिस? उसका आता है रिएक्शन, फिर उसके बाद आप हुँ, सही कह रही हैं कि वो मेकअप बिल्कुल समझ में नहीं आया एंड इट्स लाउड कि मेकअप, कंप्लीटली ओवर द टॉप। बट व्हाट्स योर थ्योरी ऑन दिस? यू सेड यू हैड वन। ओह! ये कि सो आई डू नो कि लाइक अरीका हक़्स फैन्स रियली लव टू सी हुँ, हर इन दिस वे एंड उहुँ, एक थोड़ी-सी प्रेसिडेंस भी सेट हुई है विद हर रोल इन कफील, तो आई माय थियरी इज़ के I think it's hard for people. Maybe later on she will go on to do a character which is disheveled and doesn't have उहुँ। makeup and will be distraught. But ये तनकीद जो है वो रबिया के लिए भी आई है इन जंजीरें कि why does she have this perfect makeup when she is running around in हाँ, the हमने ही की mountains? है She वो, has not हमने eaten. ही वो तनकीद किया। हाँ, हाँ, यस। तो वो एक बहुत वैलिड criticism and it's good that we talk about it. But Arika, especially because she's a TikToker and she came from the world of social media and the kind of praise and appreciation she's gotten is definitely because of her performance, but also like there is a certain kind of cuteness and charm and this एक उनका है अपीयरेंस के साथ एक सर्टेन एसोसिएशन है उनके फैंस की और लुक्स की और कैमरा की भी काफी हद तक until she gets like maybe a leading role in which she completely does away with this एक होता है ना आपका एक्टर्स का भी एक फसाड हुँ, होता है which हुँ, they have to हुँ, keep up तो जिसमें वो completely shed कर दें वो I think Sabaa Kamar has done such roles Amna Sheikh has done such roles you know हुँ। they are obviously जिस मकाम पे वो हैं अब काफी सारे उन्होंने इस तरह तो अरीका को भी आई एम श्योर मिलेगा तो हमें उसका दूसरा एक साइड देखने को मिलेगा लेकिन फिलहाल आई थिंक इट्स नॉट बट इट्स डेफिनेटली वैलिड इट्स स्टेटस को वो अपसेट नहीं करना चाह रहे होंगे शायद बट जब आप मेकर्स एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, राइट? व्हेन यू आर डूइंग इट, या तो फिर आप ये कैरेक्टर प्ले ना करती, या फिर आप कहती कि जस्ट गो ऑल इन, you know, because your character also has to make sense to the viewers, and she is the lead in Power. She's the lead. Pasha is not the lead, she's the second lead. या हाँ So बिल्कुल आई थिंक तीनों का mm, इक्वली स्क्रीन टाइम है दे आर लीडिंग द Arika Haq is the नैरेटिव lead, हाँ she's on the back posters. And same with Nida, over the top, everything. And for a lower middle class house that can't even afford, food, जिनके हाथ सिर्फ 50,000 है, 1 लाख देने उनके लिए मुश्किल हुई थी, तो इस ये सारे पैसे आपके कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, वो भी मुझे There उनका थोड़ा-सा जो आप बात कह रही हैं वो भी सही है और मेरे लिए थोड़ा-सा ये भी सवाल होता है कि भई आपका एक फादर बैंकर है, मदर डॉक्टर है। इस तरह की माली हाथ की हालात की कोई क्या वजूहात है? मतलब कोई कर्ज़ा था, कोई कुछ ऐसा हो गया, कहीं हुँ, पैसे डूब गए, कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई, वालिद के हेल्थ में बहुत पैसे लग गए कि आपको इतना ओवरटाइम क्योंकि देखिए बैंकर्स तो एक सिंगल इनकम पे इन पाकिस्तान since I do know a lot of bankers, they do have हुँ, हुँ, families. They work, they go to work, and they maybe have spouses who are homemakers or who are not working, or they might be working part time. But family चलाते तो हैं और डॉक्टर्स की तनख्वाह बिल्कुल गुज़ारे लायक होती है, हुँ, हुँ, especially at the age at which her mother is and she is, you know, operating in the emergency ward, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या हुँ, प्राइवेट, आप फैमिली तो आप रन कर हुँ, सकते हैं, किड्स हुँ। एजुकेशन with a little bit of savings and all of that. तो the way they are talking, it's as if like, you know, आप शायद कहीं डाइनिंग सर्विसेज या हाँ, जैनिटोरियल उसमें yeah, आप then बात there's a ऐसे कर रहे हैं disconnect लेकिन there, आपके हाँ। प्रोफेशंस एक हुँ, सोसाइटल मयार के हैं जिसमें इकोनॉमिकल मयार के हैं हुँ, जिसमें कि इस तरह की इकोनॉमिक्स
सेंस बनाने के लिए you have to give some context to the viewer. Otherwise, Yeah. people are going to be like, okay, is this how bankers and doctors struggle? No, that's Yes. not accurate No. Yeah, representation. ये थी मेरी बस that's true. एक That's true. ये One मैं technicality, lighting is really bad in Bhavar. Lighting का बहुत in बड़ा issue है. which scenes? But कोई In all instant the scenes. In all the scenes. Lighting, especially जो घर के scenes हैं, निदा के घर के scenes हैं, उसकी lighting बहुत बुरी है. And the dorm. So I don't know what's happening here, but they need to fix the lighting. And I think उस lighting की वजह से ही वो makeup over the top लग रहा है. It's probably not that much, but because lighting is so poor, हम्म बहुत बुरा लग रहा है. So जी if you're watching this, please, think about it. बिल्कुल Otherwise, I mean that's it for Bhavar. I think it's still a good. They missed a chance to educate people. on and in several instances Yeah. yes जी जी All right. So that was Bhavar. Leader. जी लीडर पे आते हैं बिल्कुल So अब मैं आपसे पूछती हूँ आपने हिम्मत की और देखा आपने पहला और आखिरी एपिसोड तो आपके क्या तासुरात हैं मेरे तासुरात ये हैं कि I really need Gen Z to learn Urdu. Seriously, I really need them to pronounce Urdu. Like Haya हम्म Khan thi इस episode में, I don't know कितने episodes में थी, but she was also in Kafir. And instead of saying khush, she says kush. ओह वेरी कॉमन जी Who's Shahida? Shahida का क्या role है इसमें? The शाहिदा one जो who's है वो friends with दोस्त Mansoor. है जी ये जो क्लासमेट्स Hmm. दिखाए हैं जब Hmm. किंजा हाशमी's कैरेक्टर रबाब जब वो एडमिशन लेती हैं तो ये शाहिदा और हया खान ये सब क्लासमेट्स होते हैं मंसूर एंड आल्सो द गाय हु लाइक्स शाहिदा जो उसके साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा Mm-hmm, होता है mm-hmm. मंसूर का जो बेस्ट फ्रेंड होता है Best वो friend. शाहिदा को Okay. पसंद करता है ये दिखाते हैं तो ये लोग सब क्लासमेट्स हैं साथ पढ़ते हैं और पार्टी ज्वाइन करते हैं ये इनका एक Okay. तो इनकी एक करीबी दोस्ती है एंड ऑफ कोर्स रबाब व्हेन शी जॉइंस यूनिवर्सिटी शी हैज लाइड टू देम कि भाई आई एम अ पुअर गर्ल एंड कोई जरूरत Mm. नहीं थी वैसे when, अच्छा. Okay. मेरे बाबा तो जो है सोशल वर्कर है और मैं वो गुजारा हो जाता है मैं तो घर के काम करती हूँ और मेरे घर में तो बहुत सख्ती है ये है वो है etc etc she lies to them and betrays them on so many occasions कि भाई फिर इनके of course वो different parties different Huh. outlooks बहुत कुछ होता है बीच में जिसकी वजह से अब they don't really trust each other or they are not Okay. friends anymore और आगा के जो गुंडे हैं वो मारपीट करवाते हैं इन सबको जिसके बाद ये जाते हैं और अब आपसे क्या हाथ जोड़ते हैं आगे आगे कि प्लीज डोंट सेंड योर गुंडास टू बीट अस अप प्लीज टेल योर Mm-hmm. फादर टू लीव अस अलोन एंड शी गोज टू हर फादर एंड सेज कि प्लीज स्टॉप हरासिंग माय फ्रेंड्स तो देन ही फाइनली एग्रीज तो बहुत कुछ होता है एंड दैट्स बट Okay. सडनली नाउ शी इज एमपीए जी Yeah, and Mansoor has two seats, and and she needs to go to him to win. जी I think I I think Kenza Hashmi is doing a fantastic job. Because I remember what you've said in the last couple of reviews. तो मैंने उसी के लिए जाके देखा. I think मेरी opinion में she is doing a fantastic job as Rabab. It completely suits her. The way she's dressed, the way she speaks. She speaks like she's Agha's daughter or some big political person's हम्म daughter. हम्म जिस तरह का उसका attitude है, the way she speaks. So I think she's fantastic. Um, Ali Raga, not impressed with. But I think that's my I just I have a thing with men who only have a mustache and no beard. या तो आप कुछ ना रखें या तो आप हाँ दोनों रखें. प्लीज ये बैलेंस ना दें. बहुत ही अजीब लगता है एंड समझ नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं क्योंकि आपकी मूछें वहां जाती हैं मुंह. सो प्लीज डोंट डू दैट. बट I'm who shot them? I'm like curious to know कि end जो हुआ था we're just sitting in a restaurant and they get shot. Like ओ ये किसने भेजे थे? ये आगा के ये लोगों ने भेजा ये था या किसने? इसके पहले जो मीटिंग होती है ना विद द यू नो कॉलिंग पार्टी प्रेसिडेंट हाँ? एंड दादा साहेब प्लेड बाय YBQ उसको कहते हैं कि लिसन आई एम प्रोबब्ली गोइंग टू लूज द इलेक्शंस फिर उसको दोबारा भी दे हम्म. टच अपॉन इट आई हम्म. एम गोइंग टू लूज माय सीट एंड लूज माय पावर सो यू हैव टू start riots on the street and in those Oh, riots make sure that Rabab Aga gets shot एंड वो okay. रास्ते से हट जाए और आगा तो जेल में है
तो वो इंटेंशनली पूरा प्लान होता है, वो गोली चलवाते हैं YBQ एंड द पार्टी प्रेसिडेंट। और YBQ इज तो ओके। लॉस्ट सीट ना आगा। दादा साहब जो हैं वो तो जो एक सीट भी उनको नहीं मिलती है, और पैसे भी खत्म हो रहे हैं, हम्म। और हम्म। बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है। हम्म। Okay, so और that's what this is about. Acha, हम्म। Mansoor has gone completely back on his principles and everything. हाँ, वो मैंने लिखा है कि It भाई seems मैं तो because uh, uh, you know, जिस चीज के लिए आप आए थे, the reason why you entered all of this, you've forgotten everything because a couple of university students come to him and say कि यही हो रहा है. He's like, हाँ वो उसके लोग होंगे, टायर स्लैश करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. Just forget it. Like it's no longer a it's all about money now. हम्म। Completely. So why did this shift happen? I don't get, because I thought he was trying to get revenge for his father and sister's murders. बिल्कुल, वो उसको कई बार रीइटरेट करता है कि भाई आई एम हियर टू टेक अवेंज माय फादर एंड Hmm. सिस्टर्स Hmm. डेथ, Hmm. एंड आई विल नॉट रेस्ट इन पीस until I have avenged this death. He says this to his friend Tahir. He says this to his मदर व्हेन हिज मदर। अच्छा, बाय द वे, लास्ट एपिसोड में मुझे उन खातून का नाम नहीं पता था, अब मैंने पता करवा लिया है। उनका नाम शाइस्ता जबीन है, जो Hmm. मंसूर यानी कि अली रजा की Mhm. मदर प्ले कर रही हैं। तो शाइस्ता Mhm. जबीन को मैं तारीफ कर रही थी लास्ट रिव्यू में। Mhm. तो बहुत मुश्किल होता है इन लोगों का विद कैरेक्टर नाम पता करना। I Mhm. had to like really message someone and persist. So I hope के channels will mention the names and the characters next time in their credits. Um, तो ये आप मुझसे पूछ रही थी कि हाँ, ये बार बार उसका जिक्र करता है कि भाई मैं तो ये बदला लेने आया हूँ, ला हासिल मोहब्बत लेने आया Hmm. हूँ, बेईमानों में बेईमान बनने Hmm. वाले आया हूँ। मैंने ये जुमले लिखे, मैंने कहा इनका क्या मकसद क्या है, ये मतलब? क्या कहना हाँ. चाह रहे हैं। ये समझ में आता है कि आप अपने बाप और बहन का बदला लेने आए हैं। आप उसके बाद क्या कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू रोमांस Hmm. रबाब, यू आर ट्राइंग टू गेट मनी, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू विन एज अ पॉलिटिशियन, and then you are saying ke, no no, I don't want, the next moment he's saying no no, I don't want anything, I don't want any money, मुझे सिर्फ तुम्हारे 15 मिनट चाहिए और मेरा वोट तुम्हारा या जो भी है, और I just want to kill, and I just want to kill Aga and then you can kill me. So it was not very convincing. So when you say so Hmm. many different things to so many different characters, you're not really convincing, and the viewer is left confused. Even let's say Yeah. if I was this character and actor's diehard fan, I'd be left confused कि Mhm. भाई अब I'm मंसूर का, confused. हाँ, Yes. मंसूर का क्या है गोल? डेथ अवेंज करना, आगा को मारना, रबाब को सच्चाई बता के उसे अपने मोहब्बत में मुब्तला करना, या फिर एज अ पॉलिटिशियन सक्सीड करना? और वो क्या हुई, वो जो इनकलाबी मंसूर जिसे उसकी दोस्त कहती है, आई फेल्ट दैट लॉस, कि भाई जिसकी Hmm. तकरीरों में मुझे इतना यकीन था, इवन एज अ व्यूअर, जो वो Yeah. बातें करता है, जो वो ख्वाब दिखाता है, जब वो यूआईपी का हिस्सा होता है और दादा साहब उसके आइडल होते हैं, तो वो सब कहाँ गया? चेंज लाने का जज्बा, आवाम की खिदमत करने का जज्बा, अपने ऐसे वो कहती है कि मैं भी किसान की बेटी हूँ एंड आई वांट टू मेक अ डिफरेंस थ्रू माय Hmm. पॉलिटिकल Shahida करियर। says that. Yes, जी exactly. जी। एंड ही डजंट से, ही सेज कि भाई ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। एंड आई फेल्ट लाइक इन दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक अच्छा ओके, बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट एग्जिस्ट एंड both are correct in their way, and but हम ड्रामे देखते ही इसलिए हैं because we want to see idealism win, we want to see कि there is hope, we want to see कि एक दिन नौजवान तहरीक जो है ना, पार्टी जो है बनेगी, और जेनजी या हमारे मुल्क का यूथ जो है वो इनकलाब लाएगा। हमें ये नहीं देखना कि यूथ पॉलिटिक्स में आएंगे तो वो भी बिक जाएंगे दूसरे सियासतदानों के हाथ। तो थोड़ा-सा मैं हताश ज़रूर हुई हूँ ये एपिसोड देख आपको के। जेनज़ी से कोई होप है कि वो कुछ करेंगे? आई एम सॉरी, व्हाट? देखिए, उम्मीद से दुनिया कायम है। आपकी दुनिया उम, गई। मुझे ड्रामों से तो बहुत उम्मीद है। ख़ैर, ड्रामों और हमारी कहानियों और हमारे राइटर्स की जो एबिलिटी टू टेल स्टोरीज़ है, उसमें जो हमारा लैंडस्केप है व्हिच इज़ सो रिच एंड लेयर्ड विथ लैंग्वेज, विथ कल्चर एंड विथ, आप पत्थर उठाओ तो कहानी आपको मिलती है, पत्ता हिलता है तो आपको कहानी मिलती है। तो उसमें मुझे बहुत, मेरा अकीदा बहुत मज़बूत है। लेकिन हाँ, ख़ैर, दिस इज़ जस्ट माय इंटरेस्ट एंड पैशन स्पीकिंग। I
लाइक आई जेन ज़ी उर्दू सही से बोल ले, बात सही से कर ले, उतना बहुत है भाई इस वक़्त। चले हमारा पैगाम उन तक पहुँचे। Seriously, although I do ब appreciate Gen Z's entire take on not taking BS from anyone and just be like, "Nope, I'm not vibing. That's it." हाँ, I actually really appreciate that, या and I हैव यू think we all सीन need दोज़ to get on मीम्स? board. ट्रू, ट्रू। All right. Anything else on leader जो आपका कहना उम, है? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आगा साहब से इतनी नफ़रत है मंसूर को, हुँ, लेकिन उसके आइडियलिज़्म और उसके ट्रस्ट का कातिल तो दादा साहब भी हैं। हुँ, तो दादा साहब क्यों नहीं उनके नफ़रत अंगेज़ जुमलों में दादा साहब का ज़िक्र क्यों नहीं होता? व्हाई इज़ इट क्योंकि ओनली आगा हू इवन रुबाब because Rubab is not Dada Sahab's daughter, she's Agha's daughter. हाँ, बट इवन विथ हिज़ फ्रेंड्स एंड हिज़ मदर एंड एवरीवन वो आगा की ही बात करता है और दादा साहब ने तो एक्चुअली उसकी बहन को दादा साहब ने मरवाया है। YBQ's character Yes. has killed the sister, not आगा। आगा हैज़ नॉट हैड वो और बाप को भी डायरेक्टली आगा ने नहीं मरवाया। बाप ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि आगा ने मरवाया उसको हुँ, बेबुनियाद जुर्म में गिरफ्तार करवा लिया, he got a heart attack and he died. But it was not like Agha perpetuated these murders. So I don't know. It would be interesting to like see कि भाई when Mansoor finds out कि it is actually Agha who got his हुँ. sisters killed. Um, Speaking of मेरी Agha, Farhan जी Tahir, fantastic. जी जी Farhan जी Tahir आई होप कि plays वो negative characters so well. या He's brilliant in those, and he's done a fantastic job as या Agha. या इस एपिसोड में जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो कुछ ऐसे थे कि भाई मंसूर रबाब को सच बता देता है व्हाट हैपेंड दैट नाइट और रबाब जो है वो ट्राइज टू पुल अ फास्ट वन ऑन मंसूर बाय ट्राइंग टू Mm, ब्राइब शाहिदा जो कि डजंट हैपन और मंसूर कन्फेसेस हिज लव फॉर रबाब वो कहता है कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बट आई वांट टू किल योर फादर आई मीन इट्स बॉर्डर लाइन फनी यू आर it's टेलिंग अ 80s वुमन दैट यू Bollywood. लव हर and oh by the way I just want to kill your father. I love you but I want to Eh, kill your father. Yeah, 80s 90s Bollywood. कौन सी ऐसी ये मूवी है मैंने जो लिखा है कि ये बॉलीवुड या डायलॉग्स क्या या थे। मैं या दिल दिल करता है आगा की जान ले लूं और बेटी को जान दे दूं दिल दे और दो. वो और ताहिर को कह रहा है तुम नहीं समझोगे। ये क्यों क्या जरूरत थी इस टच की? R- um yeah, the writer is very impressed with Bollywood. वो तो आप मेरी जिंदगी है तू देख के आपको हो गया होगा अंदाजा। अम, लेकिन ये जो पॉलिटिकल डील्स किस बेहिसी से होते हैं वो अच्छा दिखाया है इसमें वो ये पीए साहब को बड़े अच्छे जुमले दिए हैं जब वो उसको रबाब को कहते हैं कि भाई सियासत में दिल नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए Mm, और आप है कि बस सारे जज्बाती जो हैं फैसले किए हाँ. जा रहे हैं देयर इज नो रूम फॉर इमोशंस इन पॉलिटिक्स तो एंड वो शी इज इमोशनल शी डज कम अक्रॉस एज इमोशनल और जब वो दादा साहब को कहते हैं कि भाई टू किल रबाब तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये क्या इन रूम्स में क्या ये डिस्कशन इट ऑफन मेक्स मी वंडर कि लाइक इन रियल Uh-huh. टाइम पॉलिटिक्स इज दिस व्हाट Mm-hmm. हैपेंस इन Yep. बिहाइंड क्लोज डोर्स कि Yes. इसको Yes. उड़ा दो इसको मार दो इसको उठा लो इस पे गोली चलवा दो बहुत दिल दहलाने वाला एक वो था So. ये डायलॉग ऑफ द वीक ये था कि जब Saqib Sameer's character and YBQ are sitting in the car. Mm-hmm. तो वो उसको कहता है मेरे मुखालिफ के हक में फैसला होगा इसी को बुनियाद बनाकर मुजाहरा शुरू कर दो ताकि धीमी आंच पर दंगों की हांडियां चढ़ी रहे या चलती रहे मैंने इसको 2-3 बार सुना के लाइक दंगा फसाद शुरू कर दो मेरे हार के बाद दंगा फसाद शुरू कर दो ताकि धीमी आंच पर दंगों की हांडियां चढ़ी रहें very Okay. pictures I have no dialogue. idea what that means. Um, I have so no मे- idea what that means. I know अगर धीमी किसी आंच. I व्यूअर don't को know what इसका मतलब दंगो पता है है. Yes, somebody दंगो का क्या मतलब है? मुझे प्लीज ये समझाओ दंगा कोई. फसाद दंगा फसाद Okay, okay. So just जी say जी it जी enough for us. हाँ अच्छा. when the camera zooms out from Rabab face and it focuses on the king sort of chess piece which is also the icon of the party and then cut to you see the election और वहां पे उसका वो that was I thought was really nice because ये फोकस पुलर का कमाल होता है इन फिल्म के वो किस तरह से फोकस पुल करते हैं फ्रॉम द कैरेक्टर्स फेस ऑन टू अनदर ऑब्जेक्ट
So like I always encourage my students कि भाई add subtext to your writing, and a lot of this comes from detailed camera work. तो कहीं भी अगर कुछ technical अच्छा मिल जाता है, so I try to point that out. And yeah, so I guess this was the episode of Leader, where the only turning point, as I said, कि Rabab got shot, he professed her love for Rabab, and um, हमें मंसूर के गोल्स समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अगर लोगों को No. पता है कि वो क्या चाहते हैं, तो एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी। इस बार देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि फरहान तायज कैरेक्टर आगा जब पीए और बेटी मिलने जाते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि ये जेल नहीं लग रहा। आई Hmm. अंडरस्टैंड कि दे आर ट्राइंग टू से कि ये वीआईपी जेल है, Hmm. एंड देयर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ treatment and arrangements made for such candidates Mm-hmm. in jail. This time, I think they just went overboard. Okay, there was a Sindh club like structure. Okay, that was there, and on a sunny patio, पे cane furniture और सफेद फूलों के साथ आप मॉर्निंग सन में आप चाय पी रहे हैं। देखिए, ये नहीं होता है। इवन इन वेरी वीआईपी जेल्स, आई डोंट हैव डायरेक्ट नॉलेज, बट आई वुड लाइक टू थिंक कि कुछ आर्किटेक्चर आप बाहर से फसाड तो दिखाते हैं ना कि ये जेल है, आपने तो ब्राउन स्टोन खूबसूरत सिंध क्लब जैसे आर्किटेक्चर के सामने आपने आगा का, ये थोड़ा ज्यादा था। इट वॉज अ बिट टू मच to say कि भाई this is where he is seated, and then देखें, then viewers भूल जाएंगे कि वो जेल में है। Some kind of नहीं, confinement तो because you can see all these men in police uniforms going. हाँ, वो रखा था उन्होंने इस optics के लिए. जी जी जी। वो तो ऑप्टिक्स ज्यादा हम मैं हाँ. मेरा ध्यान तो सारा उस पर गया, विद द फ्लावर्स एंड द सनी एरिया, एंड ऐसा लग रहा था वो किसी बाग में जो है अपने गार्डन में गार्डन टी पीते हुए पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं। वो इतना जिक्र उनका होता है आगा जेल में, आगा जेल में। कुछ तो आप जैसे उसमें दिखाया था मुअम्मा में, वो अपने हस्बैंड से मिलने जाती है, वो वहाँ 2-2.5 लाख हर महीने पहुंचाती है ताकि उसका ख्याल रखा जाए, एंड फिर भी थोड़ा बहुत कन्फाइनमेंट था। आई नो कि दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट इन जेल, Hmm. but it almost made me curious to actually go and do some research on site कि क्या ऐसा होता है। Our political guess is this how they are kept? Hmm. Maybe I'll talk to someone You who sure? might know। हाँ, कि ये अंदर एक्चुअली होता कैसे है। um, तो Okay. So शिवा, इस have वीक you क्या हुआ heard? न्यूज? Yeah, वही मैं आपसे बता रही हूँ कि so एहसन इकबाल हम्म जो कि पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियन है, he came up with a tweet. He tweeted saying कि नेटफ्लिक्स को अप्रोच किया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तानी ड्रामास हमारे नेटफ्लिक्स पे आए, दिस एंड दैट. I think it was a great thing. Salman Iqbal replied to that tweet saying, with all due respect, um, Netflix did approach ARY and he refused. I cannot for the life of me understand हम्म why that happened. He's trying to say okay, we need to build our own OTT platforms and put our dramas on there. Are you kidding me? Netflix approached you हम्म and you said no to putting our dramas on it? I think there's more than to it than what meets the eye, you know, like I would have been appreciative of this step अगर वो ये कह देते कि भाई I don't want to put my stories on a platform that supports genocide in any way, या जो फलस्तीन का content But हटा के but इसराइल, he's not. But that's but not that's not what he's why. saying. Uh, So yeah. this is probably not the reason, because who says No. no to good money? The other thing No. is that it could be that since this is testing content, they probably didn't get a very good deal. A lot of times when people approach developing countries, they will cut them a shoddy deal and say, okay, bhai, we are going to host your stuff for free and see how it does for 6 months. If you're making millions off of YouTube, millions of dollars through YouTube, why would you say no to a bad, say no? And That's the thing. that would mean that they need to take this content off YouTube, which caters to millions of people all over the world, और आपकी ऑडियंस में कटौती हो जाएगी, आपके घट जाएगी ऑडियंस। लेकिन आज तक आप देखें, हम टीवी ने आंगन का एक भी एपिसोड नहीं अपलोड किया है यूट्यूब पर। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको उम्मीद है
कि नेटफ्लिक्स उनको किसी ना किसी दिन उनका दरवाजा खटखटाएगा और ये ड्रामा जाएगा। नहीं, नहीं होगा बिकॉज़ हमारा जो नेटफ्लिक्स का ऑफ़िस है वो इंडिया में है। एक हाँ, ड्रामा बना है जो क्या है जो यार? बचे थे संग समेट लो। फरहत हाँ, वो अभी तक नहीं वो कब से साल डेढ़ साल से वो तैयार लग पड़ा है। रहा है, जी। इट्स नेवर गोइंग टू रिलीज़। The political situation is never going to happen in a manner in which Pakistani dramas can go. पहले थे हमसफर, जिंदगी, जी, 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 बिल्कुल थे, they होस्ट were थे। जिंदगी गुजारा, they जी, were जी। on Netflix. जी, बिल्कुल। वो खत्म हो गए. So when Netflix approaches you, ARY, to हुँ, say कि we want your dramas, how do you हुँ, say no? And the reason you're giving is because Pakistani dramas are already globally a hit, and हुँ, we need to create our own OTT platforms हुँ, made in Pakistan platforms. हुँ। That makes zero sense to me. हाँ, एंड इट्स आल्सो Why? डिस्करेजिंग बिकॉज़ देखें द पीपल इन आवर कंट्रीज़ don't have access to free and accessible entertainment. These Mm-hmm. dramas are their stories. They are एक आप समझ रहे हैं आवाम की मिल्कियत है एक लिहाज से जो उनको फ्री एक एक्सेसिबल ये ड्रामा है इसलिए इनके ये इस किस्म की मकबूलियत उनको हासिल है। अब अगर Uh-huh. आप ये छीन लेंगे आवाम से और आप कहेंगे कि पेड ओटीटी सर्विसेज पे ये ड्रामा लगेगा आफ्टर television after airing on television for free, so then you will anyway lose the audience because Pakistani जैसे मैंने अभी आपको begin का बताया, they have not been able to resolve their technical problems and Pink Shirt के last 2 episodes is still not with आप नहीं देख पा रहे हैं इस वजह से। There you go. Pakistani OTT platforms तो हम देख नहीं सकते. There's a reason for why we couldn't watch Pakistan Idol in हम्म। the US Oh, okay, because it was not on YouTube. It was right, not on anything. It was on an app that's only in Pakistan. right, that is तो very restricting। इसमें तो लॉस है exactly. millions of So millions why का। it baffles me as to why he said no. Yeah, Like I just हाँ, I because mean, you want your own OTT platform, you're never gonna be as big as Netflix. That's just not gonna happen. hmm. Yeah, I So mean, I think they are already very satisfied with their fame and reach through YouTube. And usko hilana to shake that status quo. देखें ARY is the most subscribed platform in the country. mhm. YouTube जो है उनका I don't know like 50 million or whatever उनके subscriptions हैं. So they वो क्यों why would they want to shake that mountain then on top of which they are seated? And kuch had tak I can see some sense, but to give this reason कि भाई we are going to build our own OTT, Huh. that's like saying कि भाई we are going to build our own Burj Khalifa. We are not going Yeah. to go to Burj Khalifa. We're just going to Yeah. build our own. Yeah. So, So so I very disappointed yeah. in that. Let's hope कि better stories, better dramas come. But I would be kind of sad if these dramas are taken off YouTube because I remember Oh, they're they not are gonna take these dramas off of YouTube. they are the No, 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 cure no. for they basically No, provide there's escapism and hope to millions of people because they are free and accessible. If you take that away, then no, they're never going to take these dramas off of YouTube because that's where they're earning a lot of money. yeah. करोड़ों कमाते हैं वो लेकिन यूट्यूब से एंड वो एक्टर्स को मिलता भी नहीं है उनके जी जी कॉन्ट्रैक्ट में वो रहता तो है कि बहुत यूट्यूब से जो भी कमाई होगी वो उस पे वो है एक्टर्स को नहीं मिलेगी ऑलराइट सो that was it for Bhavar and Leader. We जी will be back next week with another episode, another review. अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये रिव्यू कैसा लगा। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स भी आ रहे हैं सहर के, मेरे, दरीचा के। प्लीज़ फॉलो दोज़ टू एंड दैट्स इट। थैंक यू। ओके थैंक यू खुदा हाफिज